नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। तो बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा आगे है। कई लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम पर चूंकि चुनाव लड़ा गया है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं। अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बहुत सारे पेच हैं। अभी तो बार्गेनिंग शुरू होगी। बीजेपी और जेडीयू में कौन कितना ज्यादा बार्गेनिंग कर सकता है, अभी उसका दौर शुरू होगा। जैसा कि आपने देखा था कि टिकट बंटवारे के वक्त भी एकदम आखिरी टाइम तक बार्गेनिंग चलता रहा तीनों चारों दलों के बीच। अब एनडीए में चूंकि 5 बड़े दल हैं, 5 सारे दलों को मिला देंगे तो बीजेपी, जेडीयू, हम, चिराग पासवान वाली एलजेपी आर और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भारतीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो इन पांचों पार्टियों के बीच समन्वय बनाना, कैबिनेट में किसको कितनी जगह मिलेगी वो सब डिसाइड करना, अभी ये सब होना बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार इस हालत में हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं? आज इन तमाम बातों का हम बहुत डिटेल में विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको आखिरी आंकड़ा दिखा दें कि आखिरी आंकड़ा देखना क्यों जरूरी है, क्या ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी पार्टी कितनी बार्गेनिंग करने की हालत में है। अब एनडीए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बीजेपी को अभी तक मतलब फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है, 89 सीटें आई हैं। जेडीयू को 85 सीटें आई हैं। दोनों एनडीए का हिस्सा हैं और दोनों बड़े दल। बीजेपी बिहार में इस बार सबसे बड़ी दल बनकर, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा एलजेपी आर को यानी रामविलास को 19 सीटें आई हैं। ये हमको आप देखेंगे जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसको 5 सीटें आई और 4 सीटें राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यानी आरएलपी को आई है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इस हिसाब से जब आप जोड़कर देखेंगे तो ये कुल आंकड़ा हो जाता है करीब करीब 169 का, और उसमें आप एलजेपी आर की 19 सीटें जोड़ दीजिए तो 170 188 सीटें ये कुल हो जाती हैं। और उसके अलावा हम की 5 सीटें जोड़ दीजिए तो 193 सीटें वो, और 4 सीटें आरएलपी की जोड़ दीजिए तो इस तरह से करीब 197 के आसपास पूरा एनडीए का आंकड़ा पहुंच रहा है। यानी बम्पर जीत आप इसे कह सकते हैं बिहार में एनडीए ने हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि इन दोनों पार्टियों के बीच क्या सब कुछ अब ठीक चलेगा? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच असली खींचतान तो अब शुरू होगी। अगर बीजेपी जेडीयू में सीएम पद को लेकर कोई भी कंफ्यूजन बनती है, कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है, तो जेडीयू बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकता है। बिहार में इसी बात पर चर्चा चल रही है इस वक्त बहुत तेजी से कि इन दोनों पार्टियों के बीच यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या सब कुछ ठीक रहेगा। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं मिलती है या बीजेपी इस पर तैयार नहीं होती है तो क्या होगा आगे, इसकी संभावना कितनी बन रही है, पहले यह समझना होगा। पूरे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अमित शाह से जब भी पूछा गया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने कभी भी ये क्लियर नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए लोगों ने कहा कि इस पर बहुत सस्पेंस है, बहुत दुविधा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अमित शाह जहां चुप थे, वहीं दूसरी तरफ आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो बीजेपी के बाकी जितने लीडर्स थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो, तमाम ऐसे बड़े लीडर जो कि बिहार इलेक्शन में कैंप कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, सबने यही कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन का चेहरा है और जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हर फोरम पर कहा गया। तो इससे एक मैसेज ये गया कि ठीक है, बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी। और अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक और नया एंगल निकलकर ये आ रहा है कि मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है बीजेपी, जैसे अमित शाह ने अपने कई बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो विधायक दल की बैठक होती है और जो विधायक होते हैं वो तय करते हैं। तो एक पल के लिए मान लीजिए कि बीजेपी जेडीयू को यानी या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, क्योंकि अभी देखिए उनकी सेहत को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है। जो विरोधी उनके खिलाफ नैरेटिव बना रहे थे कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, वो चीज़ें भूल जाते हैं, और पब्लिक फोरम पर 2-4 ऐसे कई वीडियोस सामने आ गए जिससे लोगों के बीच या पब्लिक परसेप्शन ऐसा बना कि नीतीश कुमार की सेहत सचमुच इस वक्त ठीक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी मिल जाए
तो बात बन सकती है। अब जेडीयू आरजेडी मिल जाए, चूंकि कयास तो बहुत तरीके से निकलते हैं, तो अगर जेडीयू और आरजेडी की सीटें आप जोड़ देते हैं तो ये कुल हो जाती हैं 110 सीटें, जिसमें जेडीयू की 85 सीटें और आरजेडी की 25 सीटें, ये कुल हो जाती हैं करीब 110 सीटें। अब इसके बाद आ जाइए कि इस पूरे समीकरण में और कौन फिट बैठ सकता है, तो कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, 6 सीटें कांग्रेस के पास है, तो इस तरह से 116 सीटें बन जाती हैं। AIMIM चूंकि बहुत नाराज है महागठबंधन से, नाराज इसलिए है कि AIMIM ने करीब 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक इंतजार किया महागठबंधन में शामिल होने के लिए। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने मैसेज भिजवाया तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को फोन किया, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद AIMIM ने अकेले सीमांचल के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और 5 सीटें AIMIM लेकर आई है। तो 5 अगर ये भी जोड़ दीजिए तो कुल कितनी सीटें हो जाती हैं? 121 सीटें। 121 सीटें, फिर भी एक सीट कम रह जाएगी। मतलब जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए 122 का, उसमें यहां कम अभी भी संख्या है। तो अब जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, जो अदर्स आप 9 देख रहे हैं, इस अदर्स में 4 तो RLP के हैं, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, तो बच जाते हैं 5। उन 5 में एक BSP का है, जो तो बच जाते हैं 4। अब उन 4 में से किसको मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो चीजें डिपेंड करेंगी कि क्या इस समीकरण पर जेडीयू या आरजेडी मिलकर सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि क्या बीजेपी, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या बनाने की हालत में होगी बीजेपी? तो इसका जवाब है कि हां, हो सकता है कि समीकरण यह भी बैठ सकता है। कैसे? 89 सीटें हो गई बीजेपी की, और बीजेपी के अलावा 19 सीटें आप लोजपा की जोड़ दीजिए, तो ये कुल हो जाती हैं करीब 98 10 108 सीटें हो जाती हैं लोजपा और बीजेपी को मिला दें। 5 आप मिला दीजिए हम के, तो 113 सीटें हो जाती हैं। 113 में से 4 और 113 में जोड़ दीजिए जो RLP की सीटें हैं, तो 117 सीटें हो जाती हैं। अब उस 117 के बाद बीजेपी को जादुई आंकड़ा चाहिए होगा कम से कम 5। तो क्या AIMIM बीजेपी के साथ जाएगी? ओवैसी की अभी तक जो पॉलिसी रही है, जो स्टैंड रहा है, तो बहुत कम संभावना है कि AIMIM बीजेपी के साथ जाए। तो अब बीजेपी के पास रास्ता क्या बच जाता है? जो यहां पर 5 अन्य बचेंगे, जिसमें एक BSP भी शामिल है, उन सबको मिलाकर सरकार बना सकती है बीजेपी, अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं तो इस हिसाब से देखें तो ऐसी संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं बन रही है कि बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग हो जाए, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों को सरकार बनाने में फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, और उसमें कभी भी सरकार पर खतरा बना रहेगा, सरकार की सेहत पर खतरा बना रहेगा। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार को अभी मुख्यमंत्री ना बनाने का कोई ठोस वजह बीजेपी के पास नहीं है। ठोस वजह कहने का मतलब यह है कि उनके काम को बिहार की पब्लिक पसंद कर रही है। उनकी पॉलिसी, जो हाल ही में उन्होंने महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं की, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में जो दिए गए, उसने बड़ा चमत्कारिक काम किया। इसके पहले भी नीतीश कुमार काम कर चुके हैं महिलाओं के लिए, कोई पहली बार ऐसा काम नहीं किया था उन्होंने पहले भी काम किया। उससे पहले पिछले चुनाव में उनके साथ निश्चय की गारंटी, वो भी बड़ा काम कर गया, उसका भी बड़ा असर था। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया जो बिहार के लोगों को सरप्राइज करता रहा और उनके हित में रहा। तो नीतीश कुमार को लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बीजेपी के पास कोई ठोस वजह नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को वो नामंजूर कर दे अभी। और चूंकि चेहरा नीतीश कुमार का था सामने और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ सालों तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अब एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, सम्राट चौधरी पर इस चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े दाव खेले थे। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी टीम, अपना पूरा पावर झोंक दिया था सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए। उनके खिलाफ एक एक कागज निकाले गए, उनके आपराधिक मामले निकाले गए, भले उससे उनका ताल्लुक हो या ना हो, उनकी डिग्रियां निकाली गई, उस पर काफ़ी सारे मीम्स बनाए गए। प्रशांत किशोर ने पूरी टीम बाकायदा लगा रखी थी 1000 लोगों की, जो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे थे और दिन भर उन्हें ट्रोल करते रहते थे। लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर की सीटें आई 0 और सम्राट चौधरी करीब 38,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए तारापुर से, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मत भूलिएगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने आए बिहार में, चाहे वो चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से पहले हो, सम्राट चौधरी हमेशा उनके पास खड़े नजर आए, उनके साथ चलते रहे।
तो इससे एक मैसेज पब्लिक में ये भी जाता है कि सम्राट चौधरी एक अच्छे खासे पसंद है, मतलब बीजेपी आला कमान के, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ा दाव खेल सकती है। बड़ा दाव क्या हो सकता है कि जब भी, चूंकि ये तय है कि नीतीश कुमार को शायद 5 साल पूरा न करने दे बीजेपी, ये भी हो सकता है कि 2.5 साल पर बात हुई हो अंदर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव के बीच में ही अमित शाह नीतीश कुमार की बड़ी गंभीर बातचीत हुई थी, बंद कमरे में बातचीत हुई थी। तो उसमें लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि वो 50-50 वाला फॉर्मूला है, मतलब 2.5 साल वाला फॉर्मूला है। तो उस पर अगर रहा तो सम्राट चौधरी को आगे बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, और डिप्टी सीएम की रेस में तो वो नंबर 1 है ही, वो बनाए तो जाएंगे ही। तो सम्राट चौधरी का कद बढ़ सकता है, इस बात पर भी पूरा कयास लग रहा है। और चूंकि इस पूरे चुनाव में जितना टारगेट सम्राट चौधरी को किया गया, मतलब वो एक जीवट नेता बनकर उभरे हैं, उन तमाम आरोपों को उन्होंने पब्लिक परसेप्शन को एक तरीके से खारिज किया, पब्लिक के बीच के पब्लिक को समझाया कि जितने आरोप लग रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आरोप लगाए गए, और पब्लिक ने उसे बाकायदा समझा, तभी तो 38-39 हज़ार वोटों से जीतती तारापुर से सम्राट चौधरी को। तो और एक जो बड़ी बात है, बिहार में हमेशा, चाहे वो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही हो या कोई दूसरी पार्टी की, लवकुश वोटर्स बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं। नीतीश कुमार के पास भी वो लवकुश वोटर है, तो बीजेपी नीतीश कुमार के पैरेलल एक ऐसा चेहरा खड़ा करना चाहती है जो लवकुश वोटर्स पर अपनी एक पकड़ बना सके, और सम्राट चौधरी चूंकि उसी समुदाय से आते हैं तो इसलिए उनकी पकड़ बन सकती है। इस लिहाज से भी बीजेपी की डिक्शनरी में इस वक्त सम्राट चौधरी नंबर 1 पसंद है कि अगर नीतीश की जगह किसी को बिठाया जाएगा तो वो सम्राट चौधरी होंगे, या अगर नीतीश के साथ किसी को बिठाया जाएगा, पहला ऑप्शन आएगा तो वो सम्राट चौधरी का होगा। अब दोस्तों, हम आपके ऊपर छोड़कर जाते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके हिसाब से बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले 5 साल तक रहेंगे, या सम्राट चौधरी को बीच में लाया जाएगा? क्या होना चाहिए? इस जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। नमस्कार।